इस वक्त हम विधानसभा में मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली अक़लियती की जानिब से अक़लियती की प्रॉब्लम के बारे में जो आज प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, हमारे साथ चेयरमैन ज़ाकिर खान मौजूद हैं। यहाँ पे जो है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें अक़लियतों की समस्याएं, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स और जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनकी क्या क्या समस्या है, उनका क्या समाधान हो सकता है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। और यहाँ पे हमारे जो जामिया हमदर्द के फाउंडेशन के जो CEO हैं हामिद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने भी कुछ रोशनियाँ डाली। और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं आदरणीय राम निवास गोयल साहब, उन्होंने भी चर्चा की। और हमारे जो मंत्री दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन साहब थे, उन्होंने भी यहाँ पर चर्चा की। और दिल्ली के तमाम कोने से, हर कोने से बहुत ही जिम्मेदार हजरात यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उसकी समाधान किस तरीके से, उस पर भी हमने चर्चा। अच्छा सर, उसमें क्या नतीजा निकला? नतीजा ये है कि कोई भी काम हो जी, तो सरकार के माध्यम से ही उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि सरकार जो होती है वो सरकार ही लोगों का ख्याल रखती है। जैसे अच्छे स्कूल चाहिए तो सरकार बना के देगी, आपको अच्छा पीने को पानी चाहिए, सरकार देती है, आपको अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, सरकार देती है, सड़कें चाहिए, गलियाँ चाहिए, आपको नालियाँ चाहिए, रोड चाहिए, आपको चलने के लिए जगह चाहिए, आपको यातायात के साधन चाहिए। ये जब सरकार देती है, अच्छी सरकार जो होती है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखती है। बिल्कुल। तो सरकार के सामने आप अपनी समस्याओं को रखोगे, अवगत कराओगे, तो उसका समाधान आसानी से हो सकता है। ठीक, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मीडिया के भाइयों का, जो हमारी आवाज़ बनते हैं छोटे भी प्रोग्राम्स को और छोटी सी कोशिशों को बड़ा बनाने के लिए। आज का ये प्रोग्राम दिल्ली अक़लियत कमीशन की जानिब से दिल्ली सचिवालय में रखा गया, जिसकी सदारत दिल्ली असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर राम निवास गोयल साहब ने की और जिसके आज के चीफ गेस्ट हमारे दिल्ली के हर दिल अजीज़ और लोकप्रिय मिनिस्टर ऑनरेबल इमरान हुसैन साहब ने की। और भी कई मौजूद हज़रात और जो ऑडिटोरियम में जो लोग थे, दिल्ली और दिल्ली के एतराफ़ से आए हुए तमाम मौजूद शख्सियतें थी जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। और कमीशन ने ये अवेयर किया कि हमारी मुश्किलें क्या है और उसका हल क्या है। देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी में तमाम कौमों ने मिल के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी ने मिल के आज़ादी लड़ी। और जब हम जंग आज़ादी लड़ रहे थे तो हमारी एक ही जात थी, वो जात थी हिंदुस्तान की फ्रीडम फाइटर्स की। और हम जब आज़ादी के मतवाले जब जंग लड़ रहे थे, वहाँ कोई मज़हब नहीं था, कोई धर्म नहीं था। अगर कोई मज़हब था तो ये था कि हमें मुल्क को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों को बाहर भेजना है। हम सब मिलके मुश्तरका तौर पे आज़ादी ली और मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाई, उसमें राजा हो या रंक हो, सबको एक वोट का अधिकार मिला और हिंदुस्तान की हुकूमत फॉर्म करने की उनको क़ुव्वत मिली। इसमें कई सारी कौमें थी जो पिछड़ रही थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अलग अलग राइट्स दिए गए। उसी के अंदर एक माइनॉरिटी कमीशन भी बनाया गया, जिसको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और स्टेट्स कमीशन, इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल कास्ट कमीशन यानी SC कमीशन, इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशंस बनाए गए, इसी तरह से अदर्स बैकवर्ड यानी OBC कमीशंस के लिए बनाए गए, इसी तरह से चाइल्ड कमीशन। जिस तरह से लगता है कि हमारे समाज की कोई भी विंग के लोग, किसी भी जाति समूह के लोग पिछड़ रहे हैं, हुकूमतें उसके लिए कमीशंस बनाती है। अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी कही है कि मुसलमानों के खिलाफ मत बोलो। मैं इस वर्ड का इस्तकबाल करता हूँ और साथ में उनसे अपील करता हूँ कि जो बात आपने ज़बान से कही है, मेरे प्यारे वज़ीर आज़म, मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले अपने मुसलमान भाइयों के लिए दिल में जगह बनाएं, क्योंकि वो आप उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं। लिहाजा हम इस्तकबाल करते हैं आपकी इन कोशिशों का। और जो छोटे लीडर्स हैं गली मोहल्लों के, जो बारहा कोशिश करते हैं इस मुल्क की तहज़ीब को, इस मुल्क की कंपोजिट कल्चर को डैमेज करने के लिए, उनको आप कहें कि अपनी ज़बान पर लगाम लगाएं। बहरहाल आज का ये सेमिनार कई मायनों में बहुत स्पेशल था और इस सेमिनार ने आज ये कहा कि हम सोशल सोसाइटी में, समाज में एकता और अखंडता बनाएं, हमारे पड़ोसियों के साथ तबादला ख्याल करें, जो दूसरे समूह और समाज और जाति धर्म के लोग हैं उनके साथ संवाद करें, डिस्कशन करें, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो।
देखिए, ये एक प्रोग्राम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से रखा गया था। जो प्रॉब्लम हमारी माइनॉरिटीज़ के बीच फैल रही हैं या कुछ उजागर हो रही हैं, कुछ जानने की कोशिश की गई और कुछ उसके बारे में जो भी उसके सॉल्यूशन हो सकते थे उस पर भी गौर व फिक्र किया। मजीद इसके तमाम रास्ते खुले हुए हैं। जिन लोगों को और कोई मशवरा देना है या उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हुई तो वो लिखकर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को दे सकता है। और इसमें हमारे मंत्री जनाब इमरान हुसैन साहब ने बहुत बेहतरीन बात की। उन्होंने तालीम के लिए जोर दिया और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ तो इस्लाम का पहली आयत है। इक़रा पढ़ना और पढ़ाई से इंशाअल्लाह हमारे कौम में हमारी एक बेदारी पैदा होगी और इंशाअल्लाह जब हमारी कौम तालीम याफ्ता होगी तो उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि तालीम याफ्ता करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। मेरा नाम सैयद मोहम्मद असलम है। मैं माइनॉरिटी कमीशन के अंदर मेंबर हूँ, मुस्लिम एडवाइजरी बोर्ड के अंदर। और ये जो आज हमारी जाकिर साहब ने जो मीटिंग बुलाई यहाँ पर विधानसभा के अंदर, इसका हमें बड़ा अच्छा लगा बुलाकर और माइनॉरिटीज़ के इशू पर यहाँ बात हुई। और मैंने भी अभी कल परसों भी एक मीटिंग रखी थी अपने घर पर और उसमें मैंने आज अखबारों में भी आया होगा सब कुछ, तो वही यहाँ पर सब चर्चा के लिए मैं आज बैठा था। और इसके अंदर वही है कि जी हमारी सबसे मेन जो है एजुकेशन की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गोयल साहब ने बताया, शेरतीलाल गोयल साहब ने बताया, एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई कि मुसलमानों को जो है हम आज मदरसों में पढ़ा रहे हैं, मदरसों में भी पढ़ाएं, लेकिन हमें स्कूल की तालीम भी देना भी ज़रूरी है। तो मैं मदरसे वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना टाइम चेंज करके उन बच्चों को स्कूल भी भेजें, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है स्कूल के अंदर फ्री शिक्षा कर रखी है। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी हमारे बच्चों के अंदर तरक्की नहीं आएगी। मेरा नाम सैयद शाहिद राहत है। मैं माइनॉरिटी कमीशन के अंदर एडवाइजरी मेंबर हूँ। आज प्रोग्राम था जो मुसलमानों को ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के अंदर मुसलमानों को जो दुश्वारियाँ समाज में आ रही हैं उसके ताल्लुक से आज यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक मंथन था कि भाई क्या परेशानी हम लोगों को आ रही है और उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उस पर किस तरीके से बात की जाए। तो बहुत सारी जो है एडवाइस आई हैं इसको लेकर के कि हम लोगों को क्या दुश्वारियाँ आज के वक्त में समाज में रहकर आ रही हैं और उसके ऊपर बहुत सारे उसके सोल्यूशन भी आए हैं और इस पर काम चल रहा है। और आगे के लिए जो हमारे जो एजुकेशन के ताल्लुक से ख़ास तौर पे बात चली कि एजुकेशन के ताल्लुक से कि हमें किस तरीके से अपने इलाकों के अंदर ग्रास लेवल पर यानी ज़मीनी सतह पर बच्चों को तालीम की तरफ किस तरह लेके जाएं, उनको गवर्नमेंट से सरकारों से उनको किस तरह उनका हक दिलाया जाए, उसके ताल्लुक से बात हुई है। जो स्कीमें गवर्नमेंट की हैं, ख़ास तौर पे दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उन पे किस तरह इम्प्लीमेंट कराया जाए। बिल्कुल। मेरा नाम एडवोकेट सैयद सैफ अली जाफरी है। आज की मीटिंग के अंदर मुसलमानों के माइनॉरिटी के काफ़ी हक़ों के बारे में भी बात हुई और क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उससे रिलेटेड भी बात हुई। एज अ ग्राउंड लेवल बीइंग एज एन एडवोकेट मेरे से जितना हो पाता है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि माइनॉरिटी से रिलेटेड या जो अपनी आवाज़ नहीं आगे तक पहुँचा पा रहे हैं मैं उनका केस प्रो बोनो कंटेस्ट करता हूँ। तो देखा आपने, ये थे चेयरमैन साहब और इन्होंने जी और लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी और ये बताया कि अक़लियती को जो परेशानी हो को किस तरह से दूर किया जाए, इस बारे में ही चर्चा हुई। इसी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया। दिल्ली से इमरान। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।